साहब, आप तो जानत है कि हमारे घर में जब खाए का एक दाना नहीं तो हम कहां से कौन सी सामान तुमको दे दे गिरवे के दाम। ऐ शांति, तेरे पास एक अनमोल हीरा है, हीरा। ठाकुर साहब, अगर हीरा हो तो हम तोरी बराबर नहीं तो से बड़ी हो ही तो। बुड़बक हो गई है ये, इसकी समझ में हमारी बात नहीं आवत है तो हम बताए देते हैं। तो सुनो हमारी बात को, तुम्हारे पास कौन सा हीरा है जो तुम्हें हमारे पास गिरवी रखना है? कौन सा हीरा है ठाकुर? तो देने के वास्ते करना सामान कुछ देने के वास्ते। कि देने के वास्ते करना सामान कुछ तो सरला को ही पठा दो हमारे भवन। पैसा पैसा कर्जा है ना। देखिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं, अगर हमारी सलाह मानोगे तो हम जरूर तुम्हें 1 महीने की मोहलत देंगे। कि देने के वास्ते करना सामान कुछ तो बिटिया अपनी पठा दो हमारे भवन। पैसा देकर इसे लेना फौरन छुड़ो। कितना उम्दा ये तकलीफ बताया तुझे। ठाकुर, आज तक मैंने दुनिया में इंसानों को जमीन जायदाद हीरे जवाहरात गिरवी रखते हुए देखा है, लेकिन इंसानों को कभी गिरवी रखते हुए नहीं देखा है। तेरे पास गिरवी रखने के लिए ना ही तो जेवर है और ना ही कोई सामान है, ना ही तेरे पास खेती है, तो आखिर क्या इस बुढ़िया को नहीं? तेरी बहन खूबसूरत है, जवान है, अगर ये हमारे हवेली जाएगी तो तू जरूर पैसे की व्यवस्था करके हमारे पास आएगा। अरे ठाकुर, मैं तो एक एक दाने को मोहताज हूँ, दुनिया जानता है। घर में खाने को एक निवाला नहीं है, और तू इस रामनगर का जमींदार है, और जमींदार होकर इतनी बेशर्मी की बात करता है। अपनी पोजीशन तो देख, फटा हुआ वस्त्र पहनकर तू मेरे पास आया है। हम जानते हैं कहावत में कहते हैं कनवा खुथराटे परा और सिर में गंजा होए, और इन सालन से बात करे तो हाथ में चूता हो। ये उसके कहने पर जो तुम डायलॉग बोलते हो, तुम्हारी जबान खींच लूंगा। ठाकुर, हरामखोर, मजबूर हो तो सिर्फ अपनी माँ की वजह। ये हरामजादा जो बोल रहा है तुम्हारा ठाकुर, नहीं तो तुम्हें फाड़ कर फेंक देता। ठाकुर, उठा लो लड़की को। चलो।
गोली को। चाहो तो गोली का निशाना बना दूं, लेकिन गोली से नहीं मारूंगा हरामजादो। तुम्हें गोली मारने का शौक है तो मार दे गोली। हरामजादो, ठाकुर के कहर को जानते नहीं हो। मरो सालो, क्योंकि हमारा मकसद एक है, जिंदाबाद दम दम। नहीं नहीं बेटा, आज बात खत्म हो गया। ये तो हमारी इज्जत की बात है बेटा। ऐसा कोई उपाय सोचो ताकि बेटी सरला की इज्जत बच सके। लेकिन मेरे पास एक तुम्हारे गब्बर चाचा रहती है, बहुत तुम्हारे पिताजी की घनी दोस्ती थी बेटा। अगर ये बात तूने पहले मुझे बता दी थी तो आज तक मैं कब का ठाकुर का कर्ज भुगतान कर देता मां। लेकिन ये बात तुमने आज तक मुझसे कभी नहीं बताई थी। आज मेरे पास कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि मैं उसे बेचकर ठाकुर का कर्ज भुगतान कर दूंगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है माँ। आज चल मैं गांव और बस्ती की तरफ चलूंगा और सभी लोगों से मैं अपना अच्छा फैलाकर भीख मांगूंगा। हाँ बेटा, अगर कुछ लोगों ने पैसों की मदद कर दिया तो मैं अपनी बहन सरला को जरूर छुड़ा लूंगा माँ। मेरे लाल, हर एक इंसान बेटी बेटा सबके पास है। अगर जो कोई दयावान होगा तो हमारी इस गरीबी में सहायता देगा। जो देगा तो उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से तेरा गूंजे घर द्वार। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो ओ फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो ओ फूलो फलो, औलाद वालो ओ फूलो फलो। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद। निरहु चले जाओ, सामने भैया पैसे दिखाई दे रहे हैं। औलाद वालों, तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। हेलो,
देखिए आगे हमारे बाबूजी भिंडा कहने वाले हैं, मुसीबत को देखते हुए बहन को छुड़ाने के लिए हमारे बड़े भैया हमारे चाचा जी के हाथों लगा 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। उनका कहना है कि लंबा दाग के हाथ से बहन को छोड़ कर आओ, पैसा जहां जितना लगे हम लोग मदद करते रहेंगे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड़िया हो जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है औलाद वालों फूलों। हाल देखिए अभी हमारे पप्पू भैया का दियाने के रहने वाले हैं। आज हमारे बड़े भैया पप्पू भाई का दियाने के रहने वाले 21 रुपए का नाम आया है बहना के छोड़ने के लिए। और साथ में आगे हमारे बीडीसी बाबू यही बल्दीराज के रहने वाले हैं, 21 रुपए का नाम आया है। बीडीसी कहना है कि वहां से बहना के छोड़ा के लाओ, रुपये कमी नहीं है। तेरा घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड़िया गुड्डा मोटर बाजाए के शोर हमेशा मचा रहे, के शोर हमेशा मचा रहे। देखिए हमारे शिव कुमार भैया बरहा कहने वाले, शिव कुमार बाबू बरहा कहने वाले लगाए 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। कहना कि यूपी सरकार है और ठकुआ से बता दो गुंडई ज्यादा नहीं चल पाएगी। अब बहनों को छुड़ाएंगे चाहे पूरा घर द्वार बिक जाएगा, लेकिन बहन को कोई ले गया है तो उसको वापस करना पड़ेगा। कहना क्या है? गुड़िया गुड्डा मोटर बाजाए के शोर हमेशा मचा रहे, के शोर हमेशा मचा रहे। हेलो ओके, देखिए हमारी दीदी जी आ गई जो कि हमारे अवघड़ा बाबा के इस धाम में प्रोग्राम चल रहा है। हमारे दीदी कहना है कि अवघड़ा बाबा के मनोकामना लाग जाएगी, बहन छोड़ के आ जाए। दीदी जी के हाथों लगा गैप का बेहतरीन पुरस्कार। कहना क्या है अवघड़ा बाबा के लिए? गुड़िया गुड्डा मोटर बाजाए के शोर हमेशा मचा रहे, के शोर हमेशा मचा रहे। हेलो ओके, अभी हमारे माता दिन चौरसिया पान भंडार, माता दिन चौरसिया पान भंडार भैया लगाए 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। कहना कि पैसे कमी नहीं है, खाली बहना को छुड़ा लो बस। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है औलाद वालो ओ फूलो फलो औलाद वालो ओ फूलो फलो। हेलो ओके, अब हमारे अरविंद कुमार भैया आला मऊ, राविंद्र कुमार भैया आला मऊ कहने वाले हैं। इनके हाथ लगा 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। इनका कहना है कि हमारे बाबा जी के धाम में आप लोग नाच रहे हो, मुसीबत पड़ी है तो हमारे बाबा जी के आशीर्वाद से आपकी पहना छूट जाएगी, मदद होती रहेगी। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर दूसरे ही सब छोड़ेंगे। 21 रुपए की नाम आया है। कहना क्या है? जुग जुग जिए तेरा लाल सदा खुश हाल तुम्हारा नाम करेगा। हेलो ओके, हमारे दिलीप बाबू लगाए गैप का बेहतरीन पुरस्कार। इनका कहना है कि बहन छूटेगी जहाँ जैसे छूटेगी, नहीं तो लाठी डंडा छोड़ाएंगे हम लोग। कहना क्या है? जिए तेरा लाल सदा खुश हाल तुम्हारा नाम करे, ले लो दुआएं निर्धन के धन और बढ़ेगा दौलत वालों। ओ भलाई का बदला भला ही मिलेगा,
हेलो रोके। देखिए आज हमारे बड़े भैया है जिनका बड़े आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, जिनका शुभ नाम है पप्पू भैया। पप्पू भाई गदियाने वाले, पप्पू भैया गदियाना चल कर आए। मुसीबत को देखते हुए आज हमारे बड़े भैया के हाथों लगा 51 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। हमारे पप्पू भैया कहना है कि माता जी भैया दिक्कत मत समझो, पैसे कमी होगी तो पैसा बहुत यहाँ मिल जाएगा। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो ओ फूलो फलो, औलाद वालो ओ फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालो फूलो फलो। अभी हमारे प्रिंस गुप्ता, अभी हमारे प्रिंस गुप्ता भोजा भंडार, प्रिंस गुप्ता भोजा भंडार पारा बाजार की ओर से बहनों की याद में हमारे बड़े भैया बहुत रो रहे हैं। इनका कहना है कि भैया बहनों को जोर छोड़ा लेना छकुलों के यहाँ से गैप के इनाम आया है, एक बोरा लाई इनाम आ रही है। बहनों की खुशी में कि बहनें छोड़ जाएंगी तो लाई बची, एक बोरा लाई 11 रुपए का इनाम आया है। धन्यवाद। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। भूख लगे पर ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, आए गरीबों की मजबूरी क्या चाहे सह जाते हैं। हेलो रोके। अभी हमारे राम कुमार बाबू आगे भैया हमारे आए, राम कुमार बाबू गिलासवा नदौली के रहने वाले हैं। राम कुमार भैया गिलासवा नदौली के रहने वाले हैं। मुसीबत को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए हमारे राम कुमार भैया के हाथों द्वारा लगा 50 की नोट से 21 रुपए का बेहतरीन पुरस्कार। इनका कहना है कि भैया मुसीबत में सभी लोग गरीब होते हैं, लेकिन जो मदद करता है वही अमीर होता है। ध्यान दो। भूख लगे पर ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिल है घड़ी खेलने की, ओके। देखिए हमारे चाचा जी आगे, इन्होंने नाम नहीं बताया है। इन्होंने कहा मुसीबत को देखते हुए जो दान देता है नाम नहीं बताता है। हमारे चाचा जी के हाथों लगा मुसीबत को देखते हुए बहना की याद में गियाब का बेहतरीन पुरस्कार। म्यूजिक रेडी। ये बचपन के दिल है घड़ी खेलने की, नहीं उम्र है इनकी दुख झेलने की, नहीं उम्र है इनकी। तेरे पीर पे खाओ ये औलाद वालो, हाथों भी दे और गले से लगाओ, ना फूल कहीं
फूल कहीं आंधी और बरसात में गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। आई हुई जनता को मेरा अस्सलाम वालेकुम पहुंच रहा। मेरा नाम गफ्फार है। मैं इस शहर मुरादाबाद का रहने वाला हूं। परवरदिगार ने मुझे बहुत ही धन दौलत दिया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई भी गरीब मोहताज आता है तो उसका इमदाद सुनना मेरा कर्तव्य होता है। हम उसे निराश होके वापस नहीं भेजता हूं, ये मेरा कर्तव्य होता है। सबसे पहले चलता हूं, जो सामने बस्ती दिखती है वहां से चंदा कुछ मांगूंगा, चंदा मांगकर इकट्ठा करूंगा तो चलकर मस्जिद व मंदिर को तामील कराऊंगा। किया खुदा तू है, या खुदा तू है, हकीकत में सदा तेरी है। नूर तेरा है हर हसीनों में अदा तेरी, कि तेरी मर्जी के सिवा कुछ नहीं दरकार मुझे। तू भी राजी है तो उसमें भी रजा मेरी, कि परवरदिगार साहिब ईमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। कलमा जो पढ़े सच्चा मुसलमान बना दे। परवरदिगार हम नहीं कहते, हम सुल्तान बना दे। ये हम नहीं कहते, हम सुल्तान बना दे।
साही बेईमान। परवरदिगार साही बेईमान। हे भगवान, मेरी माँ ने कहा तुम इस शहर मुरादाबाद चले जाओ। एक तुम्हारे पिताजी के दोस्त गफ्फार मियाँ रहते हैं, उनके पास जाओगे, अपनी फरियाद करोगे तो जरूर कुछ न कुछ तुम्हें सहारा देंगे। तो मैं शहर मुरादाबाद आ गया हूँ। अब मैं गफ्फार चाचा के यहाँ जरूर जाऊंगा। अगर कमली वाले की रहमत न होती, अगर कमली वाले की रहमत न होती, तो किस्मत के मारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले नए फूल खिलते, न कलियां महकती, न गुलजार होते, न कलियां महकती, नए फूल न गुलजार होते, न कलियां महकती। खुदा की अगर खुदाई न होती, खुदा की अगर खुदाई न होती, तो हम बेसहारों का क्या हाल होता।